Hi guys, so in this video I'm going to cover a company called Ugro Capital. ठीक है. So Ugro Capital is a MSME lender. मतलब ये जो स्मॉल बिजनेस लोन्स जो देता है इन यूजुअली टीयर 3, 4, 5, 6 सिटीज़ में लेंडिंग करता है. इनका AUM का साइज अगर देखूँ तो दैट स्टैंड्स एट अराउंड 12,000 करोड़ एंड AUM का ग्रोथ था अराउंड 33%. तो एब्सोल्यूट नंबर इज़ लुकिंग वेरी गुड, बट पहले वो ग्रो कर रहा था 50% प्लस के आसपास ग्रो कर रहा था. 33% इज़ गुड नंबर, ठीक है, बट अभी वो ग्रोथ थोड़ा स्लो हो रहा है. डिसबर्समेंट्स ग्रो अराउंड 57% वाई. उनका जो पीपॉप जो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है दैट ग्रो 15% एंड पैट का ग्रोथ था 24%. तो ओवरऑल अगर देखो तो AUM ग्रोथ वॉज स्टिल गुड 33-30. उनका गाइडेंस भी यही कि भाई 30% प्लस ग्रो करना है. उनका स्पेसिफिकली अगर देखो AUM के मिक्स में अभी वो अपना जो लैब वाला जो सेगमेंट है, माइक्रो एंटरप्राइज वाला इमर्जिंग मार्केट लैब वाला जो सेगमेंट है वो एक्सपांड कर रहा है, ठीक है. सो अभी इट इज़ अराउंड 22% उनका लैब वाले सेगमेंट से आता है. सिक्योर्ड बिजनेस लोन इज़ अराउंड 21%. फिर बिजनेस लोन एंड सिक्योर्ड बिजनेस लोन दो अलग है अभी, क्योंकि उनका जो सिक्योर्ड बिजनेस लोन इज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो लैब वो भी सिमिलर टू लैब ही हो गया. तो दैट इज़ अराउंड 21%. बिजनेस लोन इज़ अराउंड 26%. वो उनका उसने इंश्योरेंस लिया, मतलब ये जो CGMTSE जो स्कीम्स आते हैं, CGFMU हो गए, ये जो माइक्रो फाइनेंस के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स जो आता है इंश्योरेंस जैसे समझ लो. तो ऐसे तो सिक्योर्ड ही हो गया, बट अभी उनका क्योंकि उनका इंश्योरेंस है तो वो भी ऑलमोस्ट सिक्योर्ड है. तो दैट इज़ अराउंड 26% बिजनेस लोन वाला सेगमेंट. फिर उनका मशीनरी वाला लोन्स जो है दैट इज़ अराउंड 14%. मतलब ये जो इक्विपमेंट्स जो लेंडिंग करते हैं इक्विपमेंट्स के अगेंस्ट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गए, तो उसके उसके लिए दैट इज़ अराउंड 14%. दैट इज़ ऑल्सो सिक्योर्ड. फिर उनका एक सेगमेंट है पार्टनरशिप एंड अलायंस, मतलब ये जो फिनटेक्स के साथ जो पार्टनरशिप्स में आते हैं, तो दैट इज़ अराउंड 10%. फिर उनका और एक सेगमेंट है दैट इज़ एम्बेडेड फाइनेंस. वो होता है बेसिकली आप जो देखो बाय नाउ पे लेटर वाले जो स्कीम्स जो होते हैं वो एम्बेडेड फाइनेंस में आ गए, तो दैट इज अराउंड 6%. एंड सप्लाई चेन फाइनेंस दैट इज़ 2%. वो सप्लाई चेन पहले उनका अच्छा खासा अराउंड 10 डबल डिजिट्स में था, वो अभी कम करके क्योंकि वहाँ पे NPS बढ़ गए थे तो दे रिड्यूस दैट सेगमेंट, तो अभी अराउंड 2% के आसपास. जो SG फिनसर्व जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में प्रेजेंट है, तो दैट वाज ऑल्सो SG फिनसर्व वो सप्लाई चेन वाला सेगमेंट. सो इनका अगर देखूँ तो ROA का नंबर इज़ अराउंड 2.5%. लास्ट ईयर YOY 2.7% के आसपास था. अभी उनका अगर देखूँ पहले उन्होंने गाइडेंस दिया था वो उन्होंने एक्चुअली डिले कर दिया. अभी थोड़े कंपनी गाइडेंस कम कर देते का तो डिले कर देते, अभी इन्होंने डिले किया है. क्या गाइडेंस था कि उनका ROA शुड बी रीचिंग 4%. उनका AUM का ग्रोथ 30% प्लस, चलो वो तो ठीक है आ रहा है, बट पहले दे यूज्ड टू ग्रो 45-50% के आसपास, अभी वो 30% के आसपास हो गया. द थर्ड वन इज ऑल्सो द ROE का नंबर शुड बी अराउंड 18-20%. अभी ROE अराउंड 8.9%. तो वो कैपिटल भी एक्विटी भी रेज किया था उन्होंने. दे आर नाउ कंटिन्यूसली, मतलब मालूम है, मतलब बहुत एक्विटी रेज कर रहे हैं, कैपिटल रेज कर रहे हैं. तो अभी ये नंबर भी इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हो रहा है, ROE का नंबर भी नीचे जा रहा है. वन ऑफ द रीज़न तो यही है कि एक्विटी रेज हो रहा है. एंड द सेकेंड वन इज़ दैट कि भाई उनका प्रॉफिटेबिलिटी में उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है जितना ग्रोथ उनका AUM में आ रहा है. तो AUM का ग्रोथ 33% था, पैट का ग्रोथ 24% था. तो एसेट क्वालिटी में अगर देखूँ तो GNPA वॉज अराउंड 2.3, लास्ट क्वार्टर इट वॉज 2.1% एंड NNPA 1.6% के आसपास था. कलेक्शन एफिशिएंसी इनका अराउंड देखूँ तो इट वाज अराउंड 95% एंड लास्ट क्वार्टर इनका 96% था. अभी इनके जो कलेक्शन एफिशिएंसी के लिए जो पैरामीटर है, ठीक है, तो दो दो टाइप के होते हैं. एक ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी, मतलब जो एरियर्स, मतलब जो ओवर ड्यू वाला जो पहले का भी पेमेंट्स बाकी थे वो भी इंक्लूड होता है. एंड आप देखो एक 1 EMI वाला, मतलब जो ये महीने का EMI है, ठीक है. तो अगर यूग्रो का देखूँ तो उनके पैरामीटर में दे आर यूजिंग इन द न्यूमरेटर फॉर द कैलकुलेशन, वो यूज़ कर रहा है ओवरऑल वाला, ओवरऑल का जो कितना कलेक्शन हुआ. एंड दैन डिनोमिनेटर में वो दे आर यूजिंग कि भाई ये महीना कितना कलेक्ट होना चाहिए. तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा कि वाई आर दे यूजिंग टू डिफरेंट सेगमेंट के पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं फॉर कैलकुलेशन. तो ये उनका अगर देखूँ तो 95% है, लास्ट क्वार्टर 96% है. क्योंकि यूजुअली अगर देखना है तो पूरा हमें अगर कैलकुलेट करना है तो कितना बाकी था वो ही देखना होता है, बट दे आर यूजिंग स्लाइटली डिफरेंट पैरामीटर्स, तो वो थोड़ा एक प्रॉब्लम है.
फिर उनका जोग्राफिकल मिक्स अगर देखूँ तो इनका मेजॉरिटी अभी भी तमिलनाडु से आता है, महाराष्ट्र से आता है, राजस्थान से आता है। मतलब मेजॉरिटी 5-6 स्टेट जो है, राजस्थान, एमपी, आंध्र प्रदेश हो गया, तो वहाँ से उनका आता है। फिर ये कंपनी को लेंडिंग भी करता है। उसमें क्या होता है बेसिकली, बैंक्स एंड एनबीएफसीज मिलकर लेंडिंग करते हैं। उसमें मतलब अगर अगर 100 रुपीज़ ऑफ लोन इज़ बीन डिसबर्स्ड तो 20 रुपीज़ एनबीएफसी देगा, एंड 80 रुपीज़ बैंक देगा। तो टाइप्स होते हैं इसमें भी, क्योंकि उनको फिर फीस इनकम भी मिलता है, फी इनकम मिलता है एनबीएफसी को, क्योंकि कलेक्शन एंड सब उनको ही देखना पड़ता है एनबीएफसी को। तो एक अच्छा है कि इट इज़ आर ओ ई एक्रेटिव मॉडल, तो उसमें मतलब अच्छा रिटर्न आते हैं, रिटर्न रेशियोज स्लाइटली गेट बेटर जब आप को लेंडिंग ज़्यादा करते हो। तो को लेंडिंग में इनका अभी अगर देखूँ तो 42% को लेंडिंग से आता है एंड 58% उनका ऑन बुक है। तो मतलब जो खुद के बैलेंस शीट पे उन्होंने रखा है उनका लोन्स एंड एडवांसेस जो भी है। लास्ट क्वार्टर वो पहले अराउंड 44 था, अभी वो कम हो गया क्योंकि जो आरबीआई ने अभी थोड़ा लिक्विड मतलब जो रिस्क मेट्रिक वेटेड रिस्क जो होता है, मतलब रिस्क वेटेज बढ़ा दिया है सबके लिए एनबीए में। अभी थोड़ा क्राइसिस है, बट उन्होंने बोला इट विल कम बैक अप। क्रेडिट कॉस्ट उनका अराउंड 1.5% है। एंड जो अभी जो सेगमेंट पे वो फोकस कर रहा है, ठीक है, वो इमर्जिंग मार्केट लैब पे फोकस कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनको यील्ड ज़्यादा मिल रहा है। अभी यील्ड इज़ बेसिकली द रेट एट विच दे लेंड टू द कस्टमर। तो अभी अराउंड उनका अगर यील्ड देखूँ तो दैट स्टैंड एट अराउंड 17.3%। लास्ट क्वार्टर 16.9 था। कॉस्ट ऑफ बोरिंग देखूँ तो 10.61 था वर्सेस 10.68 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो एक बार यील्ड बढ़ गया एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आ रहा है, तो आपका जो स्प्रेड निम जो बोलना है वो इम्प्रूव होगा आगे जाके। तो दैट इज़ अ गुड साइन कि भाई इम्प्रूव हो रहा है। उनके अराउंड देखूँ तो अभी 235 ब्रांचेज है एंड दे आर टारगेटिंग कि भाई 400 ब्रांचेज हो जाएंगे बाय एंड ऑफ FY26। दे एडेड अराउंड 11 ब्रांचेज इन दिस क्वार्टर एंड पूरे साल में देखूँ तो 85 ब्रांचेज ऐड किए थे। एंड उनका जो AUM मिक्स जो अभी अराउंड 22% जो इमर्जिंग मार्केट से आता है, दे आर टारगेटिंग कि इट वुड बी अराउंड 32-34%, 35%। अभी जो करेंटली 22 है, बाय एंड इन अराउंड 1.52 जस्ट कैश, मतलब 6 to 8 क्वार्टर्स में इट वुड रीच अराउंड 32-35% के आसपास। तो ये अच्छा है कि इमर्जिंग मार्केट वाला जो सेगमेंट है वो इम्प्रूव करेगा, तो आगे जाके और यील्ड बढ़ सकता है। एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग अगर आगे जाके कम हो गया, क्योंकि रेपो रेट जो कट आ रहा है तो अभी भी कम हुआ है, बट नॉट मेजरली, बट आगे जाके अगर कम होता है तो दैट वुड हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर मार्जिन्स। बट अभी इनका अगर देखूँ तो उन्होंने गाइडेंस पहले कम कर दिया, तो दैट वाज अ कंसर्न, ठीक है। तो क्योंकि Q1 Q2 में दे गाइडेड कि भाई 4% ROA हो जाएगा, 18-20% का ROE हो जाएगा हमारा। तो उन्होंने वो पहले तो गाइडेंस कम करके, गाइडेंस कम नहीं किया, उन्होंने बोला कि थोड़ा डिले। अभी वो दे गाइडेड दैट कि दैट वुड बी अचीव्ड बाय FY26 के एंड तक। अभी वो बोल रहे कि FY27 तक हो सकता है, ठीक है, वो भी कंफर्म नहीं है मतलब। और वो पहले PPT में भी मतलब दे यूज टू गिव अस सेपरेट स्लाइड की फॉर हाउ वुड दर ROA गो टू 4%। अभी कितना 2.5% के आसपास ही ROA का नंबर, हाँ 2.5%। तो क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है, दैट दे गाइडेड, वो निकाल दिया उन्होंने पूरा। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस, कॉस्ट टू इनकम का गाइडेंस, वो सब निकाल दिया। तो दैट वाज अ बिट प्रॉब्लम, बट उन्होंने फिर कॉल में बोला कि वो गाइडेंस तो है बट वो थोड़ा डिले हो गया। उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखूँ तो दैट वाज अराउंड 52%। लास्ट ईयर वाई पे 52% के आसपास ही था। एंड उनका अगर देखूँ तो क्योंकि अभी उनको ROA का नंबर ऊपर करना है, तो इसलिए उनको पैट में ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज उनको मिलना चाहिए। तो अभी अभी उनका अगर GNPA देखूँ तो दैट स्टैंड एट अराउंड 2.3 के आसपास है। एंड अगर वो ख़राब भी हो रहा है, मतलब देवर आस्ट इन द कॉल कि भाई आपका जो GNPA फर्स्ट थोड़े सेगमेंट में आपका 3.5-4% के आसपास जा रहा है। तो हमें बेसिकली अगर देखूँ तो GNPA जितना ज़्यादा जाता है, हमें उतना प्रोपोर्शनेटली क्रेडिट कॉस्ट को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बट क्योंकि इनका सिक्योर्ड है वो नहीं कर रहा है ऐसा, बट इट इज़ अ गुड टेक्निक या गुड आपको देखा तो मेजर कि भाई अगर आपका GNPA थोड़ा ऊपर जा रहा है तो आप अभी फोकस करो कि थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ा दो। बट उन्होंने वो नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर उनका पैट का ग्रोथ कम आ जाए, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट आपका जो है प्रोविजन आप जो करते हो बुक में, वो आपको पैट को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि दैट इज़ एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। तो इसकी वजह से
अभी उनका क्योंकि अगर नहीं करेगा, अगर ज़्यादा कर लेगा क्रेडिट कॉस्ट तो उनका पैट पे उतना ग्रोथ नहीं आएगा। एक तो पहले से उन्होंने गाइडेंस कम कर दिया और वो लेट हो जाएगा नहीं तो वो गाइडेंस अचीव करने के लिए। तो दैट वाज वन थिंग कि भाई वो दैट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि अगर आप कर लो ना पहले से, सिक्योर्ड है तो वी नो दैट इट इज़ सिक्योर्ड, बट इट इज़ अ गुड मेजर टू टेक बिफोर। अगर आज आप प्रोविज़न बता दो तो आगे जाके आप फिर बैलेंस शीट भी आपका अच्छा रहता है, ठीक है उससे। फिर उनका गाइडेंस जीएनपीए का अराउंड 2.53% के आसपास है। फिर उनका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इज अराउंड 2%, अभी कितना है अराउंड 1.5% के आसपास है। तो क्रेडिट कॉस्ट का डायरेक्शन भी देखना है, वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस थोड़ा मतलब नॉट मेजरली बट स्टिल इट इज़ गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, नीचे आना चाहिए क्रेडिट कॉस्ट। एंड वही बोला कि अभी कितना 12,000 करोड़ के आसपास का ईवीएम का साइज है, इट वुड बी कम अराउंड 15,500 करोड़। तो दैट कम्स टू अराउंड 28-30% के आसपास का ईवीएम का ग्रोथ आता है। तो दूसरा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। इनका अभी वैल्यूएशन भी देखो, इट विल बी वेरी चीप, क्योंकि एक जगह पे गाइडेंस कम कर दिया, ग्रोथ आ रहा है। ग्रोथ तो मतलब पहले अच्छा ग्रोथ आ रहा था 45-50-55%, वो अभी ग्रोथ स्लो डाउन हो गया 30% के आसपास हो गया। तो एब्सोल्यूट नंबर इज़ गुड, ठीक है, 30% ग्रोथ अच्छा है, बट कहाँ से आ रहा है वो ग्रोथ? 50% से। फिर आरओए का गाइडेंस भी वो लोग ने डिले कर दिया, थोड़े कंपनी डाउनवर्ड रिवाइज करते थे। लाइक अब देखो 5 स्टार बिजनेस हो गया, उन्होंने एवीएम का गाइडेंस डिक्रीज कर दिया, यील्ड भी कम कर दिया, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्रैक करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मेजर कोई प्रॉब्लम है, बट गाइडेंस कब करता है दैट इज़ अ मेन कंसर्न। ठीक है, उतना ही रखता है। थैंक यू।